झालावाड़ में स्कूल हादसे में अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। 12 बच्चे घायल हैं और इनमें से कुछ बच्चों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जब झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में पीपलादी गांव के अंदर एक मिडिल स्कूल की छत ढही तो वहां पर दहशत ही दहशत थी, चीख पुकार थी, दिल दहल रहा था बच्चों की चीख पुकार सुनकर। स्कूल की धंसी छत के नीचे दर्जनों नन्ही जानें फंसी थीं और सामने चीख पुकार बची थी। धंस चुकी पूरी छत के नीचे मलबे में से खोज खोज कर बच्चे निकाले जा रहे थे। जिन माताओं ने सुबह सुबह अपने लाडलों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था, उनका कलेजा मुंह को आया था। बच्चों की सूरत देखने के लिए हर आंख बेचैन थी। कुछ ही देर में मौके पर मशीन भी बुलाई गई थी। शिक्षक, ग्रामीण, पुलिस सब मिलकर शुरुआती राहत बचाव कर रहे थे। जो बच्चे छतों के नीचे से निकल रहे थे, उन्हें एम्बुलेंस में डालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल का पूरा हॉल स्कूल से आए जख्मी बच्चों, उनके परिजनों, डॉक्टरों और पुलिस वालों से भरा हुआ था। स्कूल से कुछ बच्चे मृत, कुछ जख्मी, कुछ बेहद ही बुरी हालत में अस्पताल पहुंचे थे। जिन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई थी, उन्हें बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ भेजा जा रहा था। ये घटना झालावाड़ से करीब 90 किलोमीटर दूर मनोहर थाना इलाके के पीपलोदी गांव में घटी थी। जिस मिडिल स्कूल के कमरे की छत धंसी थी, उसके आसपास खड़ी इमारत की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल के अंदर बच्चों की जान से खिलवाड़ करके कैसे पढ़ाई कराई जा रही थी। जब स्कूल में हादसा हो गया, बच्चों की जान चली गई, कई बच्चे मौत से जूझ रहे हैं, तब राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। उच्च स्तरीय जांच हो जाए, दोषियों की पहचान हो जाए, उन्हें सजा भी मिल जाए। लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने गए थे और बेमौत मारे गए हैं, उनकी मौतों का क्या हिसाब होगा, इसका जवाब शायद कोई नहीं दे सकता। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता शरद कुमार के पास लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान सरकार ने आदेश दिया, एक बड़ी खबर आ गई है और जर्जर स्कूलों में अब बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। ये राजस्थान सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश आया है कि अगर किसी भी स्कूल की इमारत जर्जर है, ठीक अवस्था में नहीं है, तो वहां पर बच्चे अब पढ़ने नहीं जाएंगे। झालावाड़ हादसे के बाद जागी है राजस्थान की सरकार और एक बड़ा ये आदेश जारी कर दिया गया है। शरद कुमार हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी। शरद, क्या सरकार इतने गंभीर हादसे का इंतजार कर रही थी? 7 बच्चों की मौत, 12 बच्चे घायल, कई की स्थिति गंभीर, और उसके बाद इस तरह का आदेश, कौन जिम्मेदार? और सरकार का यह आदेश, क्या इस पर प्रश्न खड़े नहीं होते? शरद, बिल्कुल सही। देखिए, सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या है, इतने बड़े हादसे के बाद ये आदेश दिया जा रहा है। इससे पहले ही आदेश दिया जाता, कम से कम तो ठीक रहता, इन बच्चों की जान चली जाती। रोते बिलखते माओं की आप चीख पुकार सुनिएगा तो कलेजा फट जाएगा कि जिस तरह से ये बच्चे गए थे सुबह पढ़ने के लिए, और वो बच्चे कह रहे हैं कि बाहर जो 2 टीचर थे उनसे आकर उन्होंने बोला कि मलबे कुछ गिर रहे हैं, तो टीचर ने कहा जाओ जाओ अंदर जाओ, बाहर नहीं कोई रहेगा। तो जाकर ये अंदर चले गए थे।
अब ये आज के ज़माने में कहाँ इतनी लंबी लंबी पट्टियों वाले स्कूल होते हैं। 20 साल पहले पंचायत ने उस भवन को बनाया था और उस भवन में इन बच्चों को इस बारिश में बैठाया गया था। छत नहीं गिरी है, पानी भरा था, नीचे की दीवार गिरी और दीवार से ही भरभरा के छत गिर गई। अब उसको पूरा अब जाके प्रशासन ने उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। मगर गाँव में पूरी तरह से मातम का माहौल है। जिस तरह से 7 बच्चों की मौत की खबर आई है, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। शिक्षा मंत्री का यह कहना कि एक साथ सभी स्कूलों की मरम्मत नहीं की जा सकती, ये बहुत ही एक निंदनीय बयान कहा जा सकता है कि आप एक साथ सभी स्कूल के बच्चों के सभी स्कूलों की मरम्मत नहीं कर सकते हो तो क्या बच्चों की जान ली जाएगी? क्या इस तरह से हत्या कराएगी सरकार? अब मतलब एक संवेदनहीन बयान दिया उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर जिम्मेदारी तो शिक्षा विभाग की होती है सईद कि आखिर इतनी बारिश में राजस्थान में इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 100% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है जितना होती है। तो आप समझिए कि इस माहौल में इन जर्जर स्कूलों में यही एक अकेले स्कूल नहीं है। हम अगर दिखाएं तस्वीर तो सभी जिलों में इसी तरह के हालात हैं। क्या जयपुर हो और क्या झालावाड़ है, ये स्थिति यहाँ पर राजस्थान में है, जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है लेकिन वहां पर गांव में मातम पसरा हुआ है। बहुत धन्यवाद शरद आपका। शरद कुमार हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिल दहल गया जिसने भी इस खबर को सुना। छोटे छोटे मासूम बच्चे मलबे में दब गए। आप अंदाजा लगाइए कि उनके माता पिता पर क्या गुजरी होगी। सुनिए। मार गए को चोरों को, उस बाबूलाल को, कट्टी बड़की का शरीर पे माथा फाट गए को मरता ने डरती हो रही हो मर गया मैं गई आदमी में गिलास लारे गए तो काम में करी तो साथ ही मैं के साथ हरीश हाँ आज स्कूल गए होगा तो छत गई उसको हाँ छत डल गई उसके पास। स्कूल जो नजर आया था इसकी शिकायत करी थी आप लोगों ने? कहीं याद नहीं कोई याद। सर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने सर से यूँ कहा कि सर हमें बाहर जाने दो, यहाँ पर कंकर गिर रहे। फिर हमको धमका कर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई। क्या बोला था कि कंकर कहाँ से आएंगे वहाँ पे। कंकर गिर रहे थे, कैसे किस तरह से गिर रहे थे? वो एक इधर से गिर रहा था, एक इधर से गिर रहा था। हाँ। कितने आप लोग कितने बच्चे थे उस समय क्लास में? 30-40। कितने बच्चे दब गए थे सर पता नहीं हम 2-3 तो निकल आए थे। हाँ। क्या गिरा था ऊपर आपको ऊपर जब गिट्टी गिरी और पट्टियाँ गिरी। हाँ। तो फिर क्या हुआ? फिर वो बच्चे दब गए जिनको मामा और मम्मी पापा दौड़े गए और उनको निकाला गया। हुआ ये कुछ बच्चे हो रहे हैं, कैसे क्या हादसा हुआ था? क्या नाम है आपका? टीना। कौन सी क्लास में? 8वीं में। उस समय आप उस क्लास में मौजूद थी? हाँ। बताइए कैसे क्या हुआ है? दीदी ने यूँ बोला कि सुबह जल्दी आना, चेक करने वाला आएंगे। हाँ। और हम सुबह जल्दी गए 7:30 बजे। हाँ। दीदी ने बोला तुम झाड़ू निकाल लो। हाँ। और हम झाड़ू निकालने लग गए और फिर यूँ बोला कि आ जाओ प्रार्थना करेंगे सब। तो हम झाड़ू निकालने लगे और सब माता पिता की पूरी दुनिया होते हैं बच्चे, और बच्चों के साथ ऐसा होना मतलब माता पिता की दुनिया का उजड़ जाना। बेहद गंभीर खबर।